ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसका सीबीटी एग्जाम में 6 क्वेश्चन आता है। जो ट्रेड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंडर में आते हैं उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है और उनमें 6 क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको 12 मार्क्स दिला सकते हैं, वो भी आसानी से। तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो निम्मी के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आया होगा कि सर निम्मी का एमसीक्यू आया कहां से, तो इसका भी हम जवाब दे देंगे क्लास स्टार्ट करने के पहले। तो ये हमारा सभी ट्रेड के लिए क्लास रहेगा, आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले सभी स्टूडेंट के लिए जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा। तो ये आज का पहला सेट और पहला क्लास रहेगा। अगर आपको ये पूरे एमसीक्यू का पीडीएफ सेट वाइज अगर डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमें लगता है कि आपको पहले आपके जो मन में सवाल आया पहले उसको रिजॉल्व कर दिया, तो उसको पहले सॉल्व करते। ठीक है, हमने बोला है आपको कि ये जो एमसीक्यू है वो निम्मी के न्यू एमसीक्यू है, ऐसे हमने बोला है और ये सच बात है। अभी कैसे सच है तो हम बता देंगे। आपके मन में ये सवाल आया था कि जैसे आपने वीडियो ओपन किया तो जैसे आपको दिखा तो आपके मन में सबसे पहले सवाल कि निम्मी का एमसीक्यू भारत स्किल पे अवेलेबल होता है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो बिल्कुल आपकी सही बात है, आपने गलत नहीं सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। बट हम क्या कहते हैं, ये पहले आपको इंट्रोडक्शन सुन लेना है, तभी आगे का क्लास आपको कंटिन्यू करना और तभी हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले आपका डाउट क्लियर करा देते हैं। देखिए, आपको पता है कि निम्मी जो हमारी सीबीटी एग्जाम होती है, ये जो सीबीटी एग्जाम होती है आईटीआई की, उसमें 100% क्वेश्चन कहां से आते हैं, निम्मी से आते हैं, ये आपको पता है। और निम्मी क्या करती है, अपना पीडीएफ हो, अपना सिलेबस हो, नोटबुक, अपना बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, या तो जो क्वेश्चन बैंक बनाई जाती है एग्जाम के लिए, वो आपको भारत स्किल के वेबसाइट पे मिल जाती है। तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन हम बोल रहे कि हम जो क्वेश्चन देने वाले हो निम्मी का देने वाले। तो अभी कैसे, तो देखिए, आपको अगर याद होगा तो इसके पहले हमने ये वाला वीडियो लॉन्च किया था, यानी कि ये वाला वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अभी ये वीडियो में क्या था तो आपने थंबनेल में भी देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सीबीटी का ओल्ड वाला क्वेश्चन पेपर। कौन सा वाला क्वेश्चन पेपर, ओल्ड वाला। अब ये ऐसे फ्री में कहीं पे भी नहीं मिला, फ्री में यानी कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर। जो हमने लिंक दिए ना उस लिंक पे आपको मिल जाएगा। क्यों, तो ये हर जैसे आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम होने के बाद हर स्टूडेंट को जो आपका पेपर होता है वो आपके प्रोफाइल पे मिल जाता है, जैसी वैसे, यानी कि आपको आंसर की मिल जाती है। तो वही वाली बहुत सारे बच्चों के आंसर की हमारे पास है। तो हमने क्या कर दिया, आपके लिए फर्स्ट ईयर के 5 और सेकंड ईयर के 5 जो पिछले साल यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुई थी जुलाई में, उसका जो आंसर की है। क्यों, तो वहां पे 2021 में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस चेंज हुआ और वही वाला सिलेबस अभी कंटिन्यू, क्योंकि 2023 में भी वही सिलेबस है जो 2021 में था। तो उसी सिलेबस के आधार पर पिछला वाला एग्जाम हमारा हो चुका है सेम पैटर्न के ऊपर। तो उसमें आंसर की में इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबके पेपर में 6 क्वेश्चन है। तो हमने क्या कर दिया, आपको तो हमने 5 दे दिया, बट हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर यानी कि वो आंसर की है, तो हमने क्या कर दिया, उसमें से सभी स्टूडेंट के 6 क्वेश्चन करके हमने पूरे बाहर निकाल दिए और उनके हमने अलग अलग सेट बना दिए, अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन करा दिए। तो अभी आप बताइए कि एग्जाम आपकी कौन लेती है, भले ही प्राइवेट कंपनी होती है, दूसरी थर्ड पार्टी, लेकिन उसको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है वो होती है निम्मी। अभी निम्मी जब क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है, क्वेश्चन बना रही है, भले भारत स्किल पे नहीं डाला, बट वही वाला क्वेश्चन कहां पे आ गया, आंसर की में आ गया, जो बच्चों के पास है। जो हमने यहाँ पे इस तरह से आप डाउनलोड करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो पिछले साल के करके, तो उसमें से वो पूरे क्वेश्चन निकाले। तो ये क्वेश्चन कहाँ के हो गए, ये क्वेश्चन हो गए निम्मी के। तो यही क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे 101%। तो इसी की हम अभी सीरीज स्टार्ट करें। तो ये आपके मन में जो सवाल था निम्मी एमसीक्यू को लेकर, तो शायद ये वाला आपका सवाल पूरा रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन था आज का पहला क्लास है करके इतना इंट्रोडक्शन देना पड़ा, इसके बाद में हमें देने की
जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, तो अभी एक ही बार देना होता है ना। तो इसके बाद अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके पिछले, आपको पता है कि पिछले साल ये आंसर की भी नहीं थी, तो तब हमने क्या कर दिया था, सिलेबस वाइज पूरे चैप्टर वाइज है ना वीडियो बना दिए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए थे पिछले बार। तो आपको क्या कर देना है, ये तो सीरीज देखना ही है, जो पिछले बार के क्वेश्चन है उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाना है। और यहाँ पे ना निम्मी के सिलेबस के हिसाब से हमने पिछली बार ये एक सीरीज बनाई है एमसीक्यू है उसमें, बट सिलेबस वाइज है। तो वो वाला भी आपको क्या कर लेना है, क्लास 1 से देख लेना है। लगभग उसमें 6 क्लास है और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, वो क्या था, सिलेबस वाइज था। तो ये इस तरह का थंबनेल दिखेगा आपको, सिलेबस एमसीक्यू लिखा रहेगा, तो वो भी आपको पहले देख लेना है, ताकि आपको क्या होंगी, एकदम 100% हेल्प होंगी और आपको भी लगेगा कि नहीं सही में अभी हमारा सब कुछ यहाँ पे कवर हो चुका। क्यों, तो इसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं और आसानी से आप 6 मार्क्स ले सकते हो। और एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट कितना होता है तो शायद आप जानते हो, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब और एक दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अगर आपके मन में ये आ रहा कि सर रजनीकांत की तरह आएंगे और फटाफट 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करा के चले जाएंगे, तो हम बिल्कुल वैसा नहीं करते, अगर आपको पता होगा। क्यों, तो हमारा काम होता है कि एक क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसके आगे पीछे का सब बताना, यानी कि अगर क्वेश्चन भी चेंज होता है तो आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट आने को ना, कि आपका आंसर परफेक्ट आने को ना। ठीक है, तो जिनको ऐसे लगता है कि रजनीकांत की तरह पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं, हमने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है और रजनीकांत की तरह पढ़ लेना है फटाफट, और बाकी का कोई टेंशन नहीं। तो ये क्लास आपके लिए नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो अभी जो पढ़ते हैं ओरिजिनली उनके लिए ये क्लास है हमारा। तो हम पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह था इंट्रोडक्शन आज के क्लास में, इसके बाद इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अभी हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ड्राइंग का क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस, यानी कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, यानी कि जो भी ड्राइंग देके उनका जो मेजरमेंट देके, डायमेंशन देके, डायमेंशन यानी कि उसका मेजरमेंट देके, तो 4 में से कौन सा सही है। तो आपको है ना पहले कुछ बेसिक बातें पता हो ना, वो बेसिक अगर बातें आपको पता चल जाती है तो आप कोई भी डायग्राम, ये देखो ये जो है ना आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे ना, उसमें भी आपको जो आंसर के डाउनलोड करेंगे उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। तो अभी आपके पास 5 ही है ना, तो 5 में आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, बट हमारे पास ढेर सारे है, तो ढेर सारे में ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जैसे कि वैसे आपको ढूंढ लेना लगे तो कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले ये पता होना कि एक्चुअल में मेजरमेंट सिस्टम है तो डायमेंशन किस तरह से होता है। तो शॉर्ट में हम बता देते, देखिए डायमेंशन कुछ छोटे छोटे जो रूल है जो इंपॉर्टेंट है आपको पता रहने को ना, तो यानी कि आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। देखिए कभी मतलब जो क्वेश्चन है ना, अभी क्वेश्चन को ही पकड़ के हम चलते हैं कि जब भी मेजरमेंट देखे रहेंगे ना, तो ये जो डायमेंशन लाइन होती है, लाइन के ऊपर है ना उसका मेजरमेंट लिखा होता है, ध्यान में रखना, नीचे नहीं लिखा होता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये लाइन के बीच में भी लिखा जा सकता है, लाइन के बीच में भी लिखा जा सकता है। तीसरा कि ये जो एंड होता है, मतलब जहां पे मेजरमेंट एंड होता है या तो शुरू होता है, वहां पे एक तो आपको डॉट दिखेगा, या तो इस तरह की ऑब्लिक लाइन दिखेगी, या तो आपको वहां पे एरो दिखेगा। क्या दिखेगा, वहां पे एरो दिखेगा इस तरह का। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है मेजरमेंट की। और जो सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है और सबसे क्या होता है वो बाहर दिया जाता है, जो बड़ा होता है सबसे क्या होता है बाहर दिया जाता है। और जब कई ऐसे होल वगैरह होते हैं, जो सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, सर्कल होता है या तो स्क्वायर होता है, उनका मेजरमेंट होता है, उनका क्या होता है मेजरमेंट। तो भी छोटा सा अगर होल है तो उसका मेजरमेंट नहीं दे सकते ना, तो उसको दिखाने के लिए इस तरह से लीडर लाइन से बाहर उसका डिटेलिंग किया जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 4 इंटू यहाँ पे 5 और 3 लिखा है, यानी कि उसका डायमीटर कितना है, 3 का है, और यहाँ पे 4 होल है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है एक डायमेंशन देने का एक सही तरीका होता है। ठीक है, तो अभी जितने पॉइंट हमने बोले वो सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे अभी एक एक करके, अभी क्या हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डायग्राम छोटी है, तो अभी ये कलर भी इसका ब्लैक एंड शाइन कर रहा है नियॉन की तरह, तो आपको क्या कर लेना है, अगर नहीं दिखता है तो आपको बराबर अपने वीडियो का क्वालिटी कम से कम 360 करके आपको देख लेना है, लगभग है ना, कम से कम 360 करेंगे तो एकदम HD में दिख जाते हैं, हमारे वीडियो बिल्कुल HD में होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अभी चेक करेंगे एक एक बराबर, हम जिस तरह से बोल रहे हैं ना, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट जैसे आपके दिमाग में जो हमें डालना है वो चला जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमने बोला था कि ना ही ये जो मेजरमेंट, ये जो लाइन होती है, ये लाइन के नीचे कभी भी उसका मेजरमेंट नहीं लिखा जाता, तो ये वाली बात क्या होगी, यहाँ पे गलत हो गई। ठीक है, ये पहली वाली डायग्राम, यानी कि इसका मतलब कि ये लाइन के नीचे आ गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। बाकी का सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला ऑप्शन क्या है, मतलब ये जो मेजरमेंट है गलत है, यानी कि ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे ये बराबर लिखा है, लाइन के आपके लेफ्ट साइड में लिखा है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो फिलहाल के लिए बोल सकते हैं कि बी वाला सही है, बट तभी
कभी भी आपको क्या करना है, आराम से आंखें खोल के बराबर चेक कर लेना है, बाकी की भी ऑप्शन हो सकता है कभी कभी ध्यान में नहीं आता हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 सीधा लिखा है, ठीक है, ये बट 45 क्या है, ये लाइन के नीचे है, और लाइन के नीचे होता है तो क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भी 30 और 46 भी लाइन के नीचे, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। तो सिर्फ हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, जो हमने बताया उसके अनुसार बी ऑप्शन क्या होता है, हमारा राइट होता है। तो ऐसे ही आपको एक एक, जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना कि वो चोरी पकड़ना होता है, जो छुपी वाली चीज होती है, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। आपने पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही ली होंगी, ठीक है। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा ये जूम करके यहाँ पे लगा दिया, अगर नहीं समझ में आता तो देखिए ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये सबका सही है, बट यहाँ पे एक नीचे जाके, यहाँ पे एक नीचे जाके और यहाँ पे दोनों भी नीचे जाए, तो इस तरह से डिफरेंस करके आपको बराबर सही वाला पकड़ लेना है। तो इसका बी आंसर क्या था, सही था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा उसमें। देखो, विच ड्रॉइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड, ठीक है। तो IS मानक अनुसार कौन सा ड्रॉइंग आयाम सही रहेगा, सेम क्वेश्चन है। डायमेंशन जो है उसके नियमानुसार कौन सा वाला, ये पूछा गया है। सेम जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो सब अभी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे भी नीचे में लिखा है एक, तो ये वाला भी गलत हो गया अपना। यहाँ पे देखेंगे बराबर लेफ्ट साइड में बिल्कुल ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये वाला भी सही है, पकड़ के रख सकते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में है, बट यहाँ पे क्या है, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये नीचे वाला नीचे है, तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया। और सी की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी नीचे जाके, तो ये वाला भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो आप 100% बोल सकते कि हमारा बी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसका बी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डायग्राम अगर नहीं दिखती है तो आपको पीडीएफ में देख लेना है, बट दिख जाएंगे शायद अगर आप क्लियरिटी बढ़ा देते हो तो। उसके बाद विच डायमेंशन इज करेक्ट एज पर ISI स्टैंडर्ड, सेम वही है कि डायमेंशन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ISI मानक के अनुसार ड्राइंग का आयाम सही है, ये आपको पूछा गया है। तो आगे में देखेंगे तो देखिए ABCD बराबर जैसा था वैसे हमने लगा दिया है, हमने जो रूल बताया था वो बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे में जाके, मतलब ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। और देखेंगे ये भी क्या है, नीचे है ना, नीचे नीचे, तो ये वाला गलत हो गया, मतलब यहीं पे चोरी पकड़ी गई। दूसरा वाला, दूसरे में देखेंगे तो ये भी सही है, ये भी ऊपर है, ये लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो फिलहाल हम बी को पकड़ के चलते हैं कि ये सही हो सकता है, और दूसरा चेक कर लो। मतलब ऐसे नहीं कि आपको बी सही लगा मारो और चले जाओ, ऐसे नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें होती है तो हमारे ध्यान में नहीं आती है, गलत होती है, कभी कभी पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए थोड़े से आगे के ऑप्शन देख लो, अगर चारों भी आपको मतलब और एक सही लगा तो फिर आपको टैली करने को अच्छा रहेगा कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भी हो सकता है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। इसलिए पहले पूरे ऑप्शन देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर है, ये सही है, ये लेफ्ट में है, ठीक है, ये भी लेफ्ट में है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। बट एक बात और हम बतानी है आपको कि जब ये इस तरह का जो ये होता है, मतलब जैसे सर्कल होता है, मतलब वृत्त होता है, ठीक है, तो उस सर्कल का डायमेंशन देने के लिए या तो स्क्वायर हो तो उसको है ना ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन देने के लिए यानी कि उसका कितना डायमीटर है, ठीक है, मतलब कितने डायमीटर का, कितने रेडियस का है, तो उसको है ना लीडर लाइन से दिखाया जाता है। किस तरह से दिखाया जाता है, लीडर लाइन से। तो ये जो लीडर लाइन होती है, तो लीडर लाइन में ऐसा करके यहाँ पे इंक्लाइन, मतलब जब भी लीडर लाइन दी जाती है इस तरह से दी जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, उसका डिटेलिंग किया होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो लीडर लाइन है सिर्फ सीधी लाइन करके, तो ये वाला भी मेजरमेंट क्या हो गया। अभी ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट देखे कि तो इस तरह से लीडर लाइन जाके इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे इंक्लाइन, मतलब एक एंगल पे क्या किया जाता है, इंक्लाइन किया जाता है जब भी ये स्पेसिफिकेशन देना होता है तब। तो यहाँ पे स्पेस, मतलब ये दोनों डायग्राम में देखेंगे बी और सी में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ ये जो मेजरमेंट देखे ना डायमीटर सर्कल का, तो ये गलत तरीका है। ये क्या है, गलत तरीका है। और आगे देख लेते हैं, ठीक है, क्यों, तो इसलिए बोला कि बराबर ध्यान से देखना है आप। उसमें देखेंगे ये तो गलत है, पकड़ में आ गया पहले, लेकिन यहाँ पे कोई एरो ही नहीं देखे, बिना एरो से देखे तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है कि उसने इसमें जितने भी मेजरमेंट है सभी मेजरमेंट क्या एकदम परफेक्ट होती है। इसका भी बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विच डायमेंशन इज करेक्ट एज पर, देखो अभी हमने पहले लिख दिया थंबनेल पे कि ये सेट 1 है। मतलब आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे के पूरे ना मेजरमेंट पे रहेंगे। जैसे मतलब हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन क्या करेंगे हम, अलग अलग सेट में लेंगे, यानी कि आपको पढ़ने में भी आसानी जाएगी और आपको ध्यान में रखने में भी आसानी जाएगी, ठीक है। तो विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे और से वही क्वेश्चन पूछा है कि मानक अनुसार
इंजीनियरिंग ड्राइंग का आयाम कौन सा सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और अभी देखेंगे सर्कल है, तो देखो ये सर्कल बराबर यहाँ पे एक्चुअली लीडर लाइन देके होना, बट देके होना ना, यहाँ पे लीडर लाइन देके होना, बट यहाँ पे इस तरह से लीडर लाइन देके नहीं है। तो ये जो लाइन होती है ना जहाँ पे डायमीटर वगैरह दिखाना होता है, तो इस तरह से दिखाया जाता है, ये ऐसे एंगल करके, बट यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये पहले ही हमारा गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सही देखिए, मतलब ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो एक्सटेंशन लाइन होती है, जो एक्सटेंशन लाइन होती है मेजरमेंट देने के लिए, ये वाली लाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। मतलब यहाँ पे इस तरह से एक लाइन चाहिए थी, ये लाइन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो दूसरा देखेंगे यहाँ पे ये ना ये जो डायमेंशन है इसे अंदर डाल दिए, अंदर नहीं डाला जाता ये सर्कल के अंदर, तो इसको बाहर दिखा, यहाँ पे भी दिखा सकते थे, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया क्योंकि 40 अंदर चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बराबर लीडर लाइन है और दूसरा बराबर नीचे में बराबर एक्सटेंशन लाइन देके और लाइन के ऊपर ही मेजरमेंट लिख के, तो 100% हमारा डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका भी मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड। वही क्वेश्चन हुई है और शायद हमें क्वेश्चन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ऐसे हमें लगता है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे शुरुआत में बताया था कि जो बड़ा मेजरमेंट होता है ना, जैसे ये डायग्राम है कितनी भी बड़ी हो, उसका बड़ा मेजरमेंट क्या होता है, सबसे ऊपर या तो सबसे बाहर दिया जाता है, सबसे ऊपर या तो सबसे बाहर दिया जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे ना, जो सबसे बड़ा वाला मेजरमेंट है ना, इसे बीच में ही डाल दिया, आपको रेड कलर से दिख रहा होगा ना ये ऑप्शन में, तो ये बीच में डाल गया, एक्चुअली बीच में डाल दिया, तो ये वाला क्या हो गया, गलत, मतलब ये सही तरीका तो है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा वाला जो डायमेंशन है सबसे बाहर बाहर दिया है, ऊपर दिया है सबसे, तो सही बात है, वो ऊपर हो या तो साइड में हो, बट क्या होता है उसको सबसे बाहर लेना होता है रूल के हिसाब से, ये सही है। बाकी का यहाँ पे भी डायमेंशन देके, ये भी डायमेंशन दे, ये भी डायमेंशन देके, बट ये सर्कल का डायमेंशन नहीं देके, तो देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन, तो ये सही हो सकता है, ऐसे पकड़ के चलते हैं आगे में। यहाँ पे भी देखेंगे जो बड़ा डायमेंशन है वो क्या चला गया, नीचे चला गया, यानी कि तो देख के हम फट से बता देंगे कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे बड़ा डायमेंशन ऊपर है, यहाँ पे भी सर्कल का देखे नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में टाई हो सकती है, मतलब डी और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पे ये जो गैप है ना, गैप का यहाँ पे डायमेंशन देखे नहीं है, गैप का डायमेंशन जैसे यहाँ पे देखे, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है हमारा, बी है, तो हम बोल सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका बी, और देखो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो ऑप्शन आपके जैसे की वैसे बी का बी नहीं दिखेंगे, यानी कि आप याद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है, तो आपको बी नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं जब आपकी एग्जाम होती है तब। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या रहेगा, हमारा बी रहेगा। ठीक है, उसके बाद और विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। अभी ये ड्राइंग प्रैक्टिस से वही बताना है जो इसके पहले बताया क्या था। तो देखिए सबसे पहला कि इसमें देखेंगे तो ये क्या कर दिए इन्होंने, अंदर कर दिए, मतलब अंदर डायमेंशन दे दिए डायग्राम के अंदर नहीं, हमें बाहर देना होता है, बट तभी भी कभी कभी हम अंदर भी दे देते हैं, अंदर भी कभी कभी डायमेंशन दे देते हैं। फिलहाल के लिए इसको है ना हम सही पकड़ के चलते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्यों, तो और बाकी ऑप्शन देखना है ना, यहाँ पे भी सही देखिए, बराबर एक्सटेंशन लाइन लेके ऐसे बाहर देखे, तो ये ए से है ना बी वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो इसको दो टिक लगा के रख देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिया ये क्या हुआ, जो डायमेंशन लाइन के नीचे, मतलब ये 100% ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ये जो डायमेंशन है ये लाइन के है ना, जो लाइन होती है वो लाइन इतनी, मतलब कम से कम वो डायमेंशन के आसपास होना, बट ये बहुत बड़ी गैप है, तो इसको भी हम है ना सही करार नहीं दे सकते, इसको भी हमें गलत देना पड़ेगा। तो अभी दोनों में देखेंगे तो हमारा बी वाला क्या आता है, परफेक्ट आता है। क्यों, तो ये अंदर है और ये क्या है, बाहर, मतलब इसको अगर हम 5 स्टार देते हैं ना तो इसको हमें 10 स्टार देने पड़ेंगे, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कुछ पार्ट हमारे पीछे नहीं गया, तो ABCD गया। ठीक है, तो इसका बी वाला, इसी का भी ऑप्शन बी वाला क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद विच डायमेंशन करेक्ट मार्क इन द सर्कल। ठीक है, सर्कल को डायमेंशन देने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अभी यहाँ पे भी एक रूल है, बराबर ध्यान में रखना है कि जब भी हम सर्कल का डायमेंशन देते हैं, एक तो क्या करते हैं, अगर सर्कल बड़ा है तो इस तरह से अंदर में डायमेंशन दे देते हैं हम उसका। ठीक है, अंदर में, बट अगर छोटा वाला अगर सर्कल है, मतलब कम है कि उसके अंदर हम एरो भी नहीं निकाल सकते या तो डायमेंशन भी नहीं दे सकते, तब क्या करते हैं हम उसको, उसका डायमीटर लीडर लाइन से दिखाते। तो लीडर लाइन से दिखाने के पहले हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी सर्कल रहती है ये उसका सेंटर होता है, उस सेंटर में से ना एक सेंटर लाइन जाती है, सेंटर में से क्या होती है, सेंटर लाइन जाती है, इस तरह से सेंटर लाइन होती है। तो कभी भी ये सेंटर लाइन पे मतलब जो बीच में जो लाइन है हमारी, इस लाइन पे आपका मेजरमेंट बिल्कुल नहीं आने को ना, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे देखेंगे पहली ऑप्शन में, तो ये जो एरो दिखाया है, एरो जो दिखा दिया वो बराबर सेंटर लाइन पे दिखा देता। हमने बोला कि जो सेंटर लाइन है प्लस वाली, उस पे आपका डायमेंशन नहीं आने को ना, यानी कि ये वाला क्या हो गया, हमारा गलत हो गया।
दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में एरो दिखा के सेंटर पे, तो ये सेंटर पे एरो दिखा के ये डायमीटर हम ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी क्या तरीका गलत है, सेंटर की तरफ देने की जरूरत नहीं, यहां से इस तरह से दिया होता तो ये वाला राइट होता था, बट इस सेंटर में डाल दिए तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे ये भी डायमेंशन कहां पे आ गया, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली सेंटर लाइन है ये लाइन पे आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अभी एक ही बचा है तो अभी सोचने की जरूरत नहीं, ये सही हो सकता है बट तभी भी हमें चेक कर लेना है, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक कि सभी ऑप्शन गलत होते हैं, क्यों तो आंसर क्वेश्चन बनाने के ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखेंगे आगे तो यहाँ पे बराबर जैसे ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन छोड़ दिए और ये जो डायमेंशन दिया है बराबर यहाँ से एरो दे के बाहर लीडर लाइन करके बता दिया है कि इसका डायमीटर कितना है 50 है, इस तरह से बता दिया, तो ये बिल्कुल सही ढंग से दिया है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये 7वें का क्या था, डी था। उसके बाद और से यहाँ पे बोला गया है, तो बस यहाँ पे बराबर वर्ड ध्यान में रखना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम के हिसाब से डायमेंशन, यानी कि संरेखित सिस्टम के अनुसार जो आयाम दिया है, जो डायग्राम दिया है, जो डायमेंशन है उसका आपको पहचान करना है। तो ध्यान में रखना दो सिस्टम होती है हमारे पास, एक अलाइंड सिस्टम होती है और एक जो जनरल होती है, मतलब उसको पैरेलल वगैरह नहीं निकालते, मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा रूल नहीं होते। तो अलाइन सिस्टम का अर्थ क्या होता है कि पूरे डायमेंशन बराबर एक साइड एक लाइन में लिखे जाते हैं, तो उसको अलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे तो इनमें और इनमें अभी क्या फर्क है हमें ये आइडेंटिफाई करना है, तो बराबर एक एक ऑप्शन देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे बीच बीच में लिखे है तो बिल्कुल सही, ये भी कोई गलत नहीं है, सबके बराबर एक लाइन में लिखे, बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बीच में हो और यहाँ पे क्या है लाइन के बाहर है। तो जो अलाइन सिस्टम होते हैं ना उनका खासियत क्या होता है कि जो भी डायमेंशन देते हैं ना ये लाइन के बीच में नहीं लिखते, ये अलाइन सिस्टम का खासियत है। इसके क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो भी हमारी लाइन रहेंगी उसके ऊपर क्या होता है हमारा डायमेंशन लिखा होता है, ये अलाइन सिस्टम का क्या है खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच में डाल दिया, तो बीच में डाल दिया तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बराबर ऊपर है, सभी डायमेंशन ऊपर है, यहाँ पे सभी डायमेंशन लेफ्ट साइड में और सभी डायमेंशन एक लाइन में, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच में लाइन खा गए तो इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे सभी ने बीच बीच में मेजरमेंट देखे, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो बचा हमारे पास एक ही, कौन सा था, बी वाला, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। तो 8वें का बी क्या था, बिल्कुल सही था। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लाइन बी। ठीक है, अभी रेश जो बी है, रेखा जो बी है उसकी पहचान करें। तो ये जो मेजरमेंट है ना, हर लाइन जितनी भी अभी लाइन देखी है ना हमने, जो मेजरमेंट देखे तो उनको मेजरमेंट देने के लिए एक लाइनिंग सिस्टम होती है। तो लाइनिंग सिस्टम अभी यहाँ पे ए क्या पूछा है, बी पूछा है, बी आपका यहाँ पे कभी सी पूछ सकते हैं, ए पूछ सकते हैं, ई पूछ सकते हैं, डी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने क्या मतलब हम क्या करेंगे अभी आपको पता है कि करेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लगता है कुछ भी अपडेट करने के लिए। तो अभी हम पूरा इसको क्लियर करा देंगे। पहले आपको यहाँ पे देखेंगे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, उसके बाद यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे ई लिखा है। तो हम क्या करेंगे, क्यों तो क्वेश्चन सभी आ चुके हैं, सभी क्या क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना, यानी कि सभी जो लाइन है या तो जो मार्किंग सिस्टम है उसको किसको क्या बोला जाता है ये सब हम देखेंगे, यानी कि उसके एलिमेंट हो गए हो। ठीक है, ए से हम स्टार्ट करते। देखो ए जो होती है ना, जब भी मेजरमेंट, देखो मेन डायग्राम कौन सी है हम यहाँ पे रेड करा के रख देते हैं, ये वाली है ना, ये वाली सिर्फ मेन डायग्राम है। ठीक है, ये वाली मेन डायग्राम को है ना जो रेड कलर की करके है ना, इस मेन डायग्राम को भी मेजरमेंट करना है, इस मेन डायग्राम को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट देने के लिए इसको पास में है तो उसको अंदर में नहीं देते, हम क्या करते हैं ये एक लाइन बाहर खींचते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, यानी कि विस्तार रेखा। तो ये विस्तार रेखा काय के लिए कि ये नीचे चल के हमें पता चलता है कि इतना डिस्टेंस ये उस पार्ट का है करके, तो एक्सटेंशन यानी कि मेजरमेंट देने के लिए एक्सटेंशन लाइन निकाली जाती है। तो अगर ए के बारे में पूछे तो ध्यान में रखना कि ए क्या है हमारी एक्सटेंशन लाइन, और एक्सटेंशन लाइन कितनी है, ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, तीसरी वाली है। अगर इच्छा होती तो यहाँ पे भी दे सकते थे, इच्छा होती तो यहाँ पे भी दे सकते थे, बट क्वेश्चन बनाने वाले ने बस इतना ही रखा है। तो ये 3 लाइनें कौन सी है, एक्सटेंशन वाली, सिर्फ काय के लिए यूज की है, मेजरमेंट देने के लिए। तो आपका ए पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर ए पूछे तो एक्सटेंशन लाइन है, आपको समझ जाना, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, आपको डायग्राम देख के बराबर दिमाग में सेव रखना है। ठीक है, आगे में देखेंगे बी पे क्या है, बी पे हमारी डायमेंशन लाइन, बी पे क्या है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन कौन सी हो सकती है, देखो ये है बी डायमेंशन, यानी कि जहां पे मेजरमेंट देते, तो मेजरमेंट अभी देने का तरीका पता है। एक तो मेजरमेंट क्या हो सकता है, इसके ऊपर लिख सकते हैं 10-15 जो भी, या तो मेजरमेंट देते वक्त इसके बीच में लिख सकते हैं, बट ये जो एरो, सॉरी ये जो हमारा एरो, ये जो नंबर है इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं रहने होगा ना, इसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है,
तो ये जो बी वाली लाइन रहेंगी, ये बी वाली लाइन क्या रहेंगी, मेजरमेंट की। अब ये मेजरमेंट की जो लाइन है, मेजरमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डायमेंशन लाइन या तो आयाम रेखा कहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, एक तो एरो से शुरू होगी, या तो किसी एक डॉट से शुरू होगी, या तो ये इस तरह का जो ऑब्लिक लाइन होता है ना, ये इस तरह से लाइन से भी क्या होती है, शुरू होती है। तो ये जो लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, हमें डायमेंशन लाइन या तो आयाम रेखा कहा जाएगा, ठीक है, रेखा कहा जाएगा। तो इसका बी का भी आपको अर्थ पता चलेगा। उसके बाद सी की बात करेंगे तो ये होती है लीडर लाइन। अभी ये लीडर लाइन को क्या कहा जाता है, लीडर लाइन को लीडर लाइन ही कहा जाता है, बट वो उसका काम क्या होता है, जैसे कि कोई खास उसका स्पेसिफिकेशन देना होता है, उसका डिटेलिंग क्या करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कर्व है, यहाँ पे क्या इस तरह का कर्व है। तो ये कर्व का ये जो जहाज पे कर्व हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ रेडियस से, मतलब कुछ एंगल, मतलब कुछ डिस्टेंस से वहाँ पे आर्क फॉर्म हुआ है, यानी कि रेडियस है इसका, मतलब सर्कल है एक्चुअली। ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पे सर्कल है, एक्चुअल क्या है, सर्कल, बट सर्कल नहीं है, वो क्या है, उसका कॉर्नर है, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है वो कैसे राउंडेड है, तो राउंडेड का कुछ रेडियस होता है। तो ये बराबर यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, R8 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, R8, तो उसको C बोला है। तो ये दर्शाने के लिए जो लाइन यूज की है उसको हम लीडर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीडर लाइन। तो इसके शुरुआत में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे में और अगर डी पूछा जाए तो बराबर ध्यान से आपको क्या करना है, डी, तो यहाँ पे बराबर एरो पे दिखा है, एरो यानी कि इस तरह का एरो है, अभी छोटा है तो उसके कारण आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे बराबर डी लिखा है। तो डी का मतलब ये क्या, एरो है। अभी एरो का काम क्या होता है कि जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, जो हमारी डायमेंशन लाइन, उसकी शुरुआत और उसका अंत ये एरो से ही होता है। कैसे होता है, एरो से ही होता है। तो इसको बोला जाता है कि एंड बाय एरो हेड, एंड बाय एरोहेड, यानी कि खत्म किससे हुआ, एरो से हुआ है, और शुरुआत भी होती है, बट लिखते वक्त एंड बाय एरोहेड ऐसे लिखा जाता है। एंड मतलब एरोहेड के द्वारा समाप्त होता है। अभी आगे की भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जैसे टर्मिनेशन एंड ओरिजिन इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि समाप्ति और उत्पत्ति का संकेत होता है ये एरो जब दिखाते हैं ना, एरोहेड जब दिखाते हैं तब, ठीक है। और या तो उसको टर्मिनेशन ऑफ द डायमेंशन लाइन, यानी कि आयाम की रेखा की क्या है, समाप्ति है, ये भी हम क्या कह सकते हैं उसको, मतलब उसको बोल सकते हैं जब एरो होता है। तो बराबर ध्यान में रखना, इसको क्या कहा जाता है, एंड बाय एरोहेड, अगर आपको एरो दिखता है तब, ठीक है। ये हो गया डी। उसके बाद बचा है हमारे पास ई। अभी ई पे देखेंगे ना, ई पे सिर्फ है ना इस तरह का एक पॉइंट है, और ये पॉइंट पे इस तरह की लाइन होती है। यहाँ पे बराबर ऐसे एरो दिखा के यहाँ पे ई लिखा गया है, तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दिया है। तो ये भी क्या है, ये जो हमारी डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन का शुरुआत है, और ये डायमेंशन लाइन की क्या है, एंडिंग भी, यानी कि समाप्त भी वहीं पे हो रहा है। बट ये यहाँ पे क्या है, इसके पहले एरो था, बट यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो इसको बोला जाता है कि एंड बाय डॉट, यानी कि बिंदु से ये समाप्त लाइन होती है। तो इसको भी वही लिखा है कि टर्मिनेशन एंड ओरिजिन, यानी कि समाप्ति और उत्पत्ति का संकेत है कि डॉट से अगर लाइन शुरू होती है तो या तो जो आयाम है, यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है उसका क्या होता है, एंड होता है, उसका क्या होता है, एंड होता है। बट कहाँ तक, ये जो एक्सटेंशन लाइन होता है ना, वहां तक उसका एंड होता है, या तो वहीं से उसका इसका शुरुआत होता है। ये आपको ABCD आपको पूरा पता चल गया, यानी कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे, तो देखो 9 है, आइडेंटिफाई द लाइन बी। अभी और बी पूछा था, तो बी कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये पता है ये जो लाइन है ये कौन सी है, मेजरमेंट वाली, या तो उसको क्या कहेंगे, डायमेंशन लाइन कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, आयाम रेखा या तो डायमेंशन लाइन। देखो अभी फट से पता चल गया, तो आपको पता है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करते जाना है, बीच बीच में वीडियो रोक के ना बराबर डायग्राम देख के पहले खुद को ही चेक कर लेना आपको, मतलब आपको पता चले कि आपको भी कितना आता है। तो ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आगे में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, आइडेंटिफाई द ए। अभी पूछा है कि ए क्या है। अभी ये किसके लिए यूज किया है, ए हमने जो मेजरमेंट देना है उसको मेजरमेंट इंडिकेट करने के लिए एक लाइन की जरूरत है। तो हमने उस लाइन को क्या कर दिया, मेजरमेंट वाले पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया। तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेशन या तो डायमेंशन लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी उसको डायमेंशन नहीं कहा गया, ए नहीं, ये ए वाली लाइन पूछी है। तो ए लाइन को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन लाइन, यानी कि विस्तार रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्तार। अभी यहाँ पे ए था तो हम ए की तरफ चले गए, तो ए नहीं है। ए मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन या तो डायमेंशन लाइन। कौन सी है, ये वाली टर्मिनेशन, या तो इसको डायमेंशन लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ए वाला क्या है हमारा, ए वाला होता है हमारा क्या एक्सटेंशन लाइन कहेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, सी वाला पूछा गया है। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे। तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे मतलब डिटेलिंग किया गया है, तो उसको लीडर लाइन कहा जाता है। तो लीडर लाइन कहाँ पे हमारा, बी पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो सभी क्या है अभी फटाफट आपको आ रहा है। उसके बाद डी यानी कि क्या पे, यहाँ पे। तो डी यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे एरो दिखाया गया। क्या दिखाया गया है, इस तरह का एरो। तो ये एंड बाय क्या हो रहा है, एरो या तो
शुरुआत भी एरो से हो रही है तो उसको लिख सकते हैं कि एंड बाय एरोहेड है तो एरोहेड द्वारा समाप्त, तो ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही रहेगा। तो 12वां का क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी ई के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ई देखेंगे तो ई मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट है, मतलब डॉट से क्या हो रहा, शुरू हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एंड बाय एरोहेड नहीं रहेगा, अभी क्या रहेगा, एंड बाय डॉट रहेगा, यानी कि बिंदु से समाप्त। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। अगर आप यानी कि आप फर्स्ट ईयर में पता है, अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी में 50 में से 50 मार्क्स लेना है तो हमने टेस्ट सीट बनाया हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो उसके बारे में ज़्यादा की जानकारी अगर चाहिए तो आप ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, और अगर आपके लगता है कि सही में हम 50 ले सकते हो टेस्ट ज्वाइन करके तो आप वो टेस्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट अलाइन। तो अभी अलाइनमेंट सिस्टम सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा यानी कि ऑप्शन ऊपर नीचे होके शायद देखेंगे कि जो अलाइन सिस्टम होता है उसमें बीच में कभी भी हम मेजरमेंट नहीं लिखते, बीच में कभी भी मेजरमेंट नहीं लिखते। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच में लिखा है तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है और ऊपर लिखा है तो ये सही है, इसके भी बीच में लिखा है तो ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट वाले जो क्वेश्चन थे यानी कि डायमेंशन वाले जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन यहाँ पे ना खत्म होते हैं। जो आपने सेट डाउनलोड किया उसमें भी 14 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्लास को क्या कर देंगे, रोक देंगे और बाकी के टॉपिक इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।